चलिए सीधे हम जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, ऐसी क्या बात हो गई? चर्चा तो हो रही थी लेकिन वो तह में थी, अब सतह पर है। निश्चित तौर पर विवेक, देखिए यही लोजपा का प्रदेश कार्यालय है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया है। तकरीबन 1.5 घंटे का उनका भाषण चला है और 1.5 घंटे के भाषण में चिराग पासवान ने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि खासकर सबसे बड़ी बात है कि अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक बार भी जदयू का नाम नहीं लिया। हाँ, भाजपा और लोजपा का नाम उन्होंने जरूर लिया और अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो कोरोना का ये काल है, अपने जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो क्षेत्र में जाएं और इस कोरोना काल में जितनी जो सच्चाई हो, भले ही वो सच्चाई तल्ख हो, लोगों के बीच ले जाएं, जनमानस के बीच ले जाएं और उन्हें बताएं कि कोरोना में वाकई में जो हालात पैदा हुए हैं, क्या उस ऐसे हालात में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कई ऐसे इशूज उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला उन्होंने उठाया 1.5 घंटे के भाषण में। कई ऐसी बातें कहीं जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए वो कष्टदायक साबित हो सकती है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जो आने वाला समय है वो विधानसभा चुनाव के अनुकूल नहीं है, पहले हमें बिहार के लोगों की चिंता है, पहले बिहार के लोग सुरक्षित रहेंगे तभी बिहार में चुनाव। संजय, एक और बड़ी खबर आ रही है। संजय, एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पप्पू यादव से मिले हैं चिराग पासवान। दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। देर रात 4 घंटे तक मुलाकात की पप्पू यादव ने चिराग पासवान से और बंद कमरे में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। तो एक और हलचल हम सामने लाकर रख रहे हैं और आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, रात के अंधेरे में मुलाकात होती है, सुबह कुछ पता चल पाया, क्या बात हुई? देखिए मैं निश्चित तौर पे कल लगभग 5 महीने के बाद चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आज उन्होंने बैठक भी किया और कई सारी बातों को भी उन्होंने रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि सरकार की जो भी नाकामी अपने कार्यकर्ताओं का है कि बखूबी आप उनको जनता के सामने ले जाइए, मैं मजबूती से खड़ा हूं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और कल देर रात पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ मुलाकात होती है और पप्पू यादव हमारे साथ ही मौजूद है। विवेक, हम सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। पप्पू जी, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और कल देर रात आपकी मुलाकात होती है चिराग पासवान से, क्या समझा जाए? कोई नया खिचड़ी पक रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। खोजी पत्रकारिता आप लोग हैं, क्या निकालते हैं। मैं कभी कभी आश्चर्य होती है कि इस डेमोक्रेसी में खुद ही दल बनाने वाले बड़े से बड़े नायक लोहिया, जयप्रकाश, गांधी, इन लोगों ने अपने दल के प्राइम मिनिस्टर का भी, चीफ मिनिस्टर की भी आलोचना कर चुके हैं, उन्हें आईना दिखाया है। रामविलास पासवान जी ने कोई अपनी बात नहीं की। नरेंद्र मोदी, बिल्कुल हम आएंगे आपके पास। नरेंद्र मोदी ने जो बात की, एक सवाल लेते हैं, तमाम बातें लेंगे, तमाम बातें जनता जानती है, लेकिन आपकी मुलाकात बंद कमरे में अगर चिराग पासवान से होती, कोई नई खिचड़ी पक रही है क्या? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है। चिराग जी से हमारी बातचीत और रामविलास पासवान जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरे फादर का रिश्ता है, मेरे दादा का सवाल है एक जगह से कि 15 जून के आसपास इन्होंने चिराग पासवान के लिए बोला था कि मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए चिराग को। जरा पूछिए इनसे, जून का महीना था। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था। 15 जून को आपका एक बयान आया था, आपको याद होगा, कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आज भी आप कायम हैं? निश्चित रूप से। लगातार यदि आप बात करते हैं 100 में 90 की, तो 100 में 30 दलित हैं ना। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राज्य और किसी जगहों पर आप दलितों को मुख्य धारे में नहीं लाए। सब बात आपको सही है, लेकिन सीधा सा सवाल अभी देखिए, जनता ये जानना चाहती है कि राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। 4 घंटे बंद कमरे में मुलाकात होती है, आप कहते हैं तेजस। हमेशा आपको पता रहता है कि 4 घंटे में मुलाकात हो गई बंद कमरे में। सर, मैं वैचारिक रूप से इस बिहार को एक बदलते देखना चाहता हूँ, मेरी साफ राय। तो बिल्कुल, तो चिराग क्या लगता है कि वो लीड करने वाले हैं वैसे गुट को? निश्चित रूप से 324 गांव की ये मान्यता है कि एक विकल्प दीजिए पप्पू जी। ये हर वर्गों की, इस बिहार की जनता उब चुकी है 30 सालों से। वो बात देखिए, वो चाहते हैं एक नया चेहरा। तो नया चेहरा चाहते हैं एक नई ताकत। तो क्या चिराग नेतृत्व करने वाले हैं उसका? कुछ ऐसी बातें हुई? सर, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, चिराग को आपने कालिदास बना दिया, तो इसका मतलब आप इसको समझिए ना, कालिदास कितने
ज्ञान के बाद कालिदास बने थे। तमाम देखिए ज्ञान की बात आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। राजनीति में कोई सामने सामने खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन एक सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए ना। बंद कमरे में चिराग पासवान से अगर पप्पू यादव की मुलाकात होती, वही पप्पू यादव जिन्होंने 15 जून को कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के लायक चिराग पासवान, जी दोनों बातों को जोड़े तो क्या बिल्कुल निकलता है। रामविलास पासवान जी एक बड़ी पर्सनैलिटी है इस हिंदुस्तान की, जिसमें सारी खासियत है। क्या रामविलास पासवान जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? चिराग पासवान जी निश्चित रूप से जब वह बिहार के कोरोना वायरस और बाढ़ के सवाल पर नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करता है, तो आप नरेंद्र मोदी जी पर हमला नहीं करते हैं और रामविलास जी और चिराग जी पर हमला करते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना कि वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, तो सवाल तो उठेगा ना कि चिराग के मन में चल क्या रहा है। सर, चिराग जी के मन में कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि जो हालात है बिहार के, उस सच्चाई को चिराग पासवान जी लगातार एक जिम्मेदार घटक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं। चिराग पासवान जी सरकार के खिलाफ नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। सरकार की आलोचना उस पदाधिकारी और उस लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो हालात 1.5 महीने में 77 लाख लोगों की है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अगर कुछ होगा तो सवाल उन पर उठेगा, अगर कुछ तारीफ होगा तो उनकी तारीफ होगी, तो अगर सवाल खड़ा करेंगे तो नीतीश कुमार पर ही तारीफ। निश्चित रूप से आप इस बात को समझें, यदि कुछ भी सही नहीं है और खुद नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया है कि बिहार में कोरोना वायरस की जो पॉजिटिव केसेस हैं वो सही नहीं है, ठीक है, तो सारी बातों को सुन पा रहे हैं, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आनंद, हम बस इतना जान रहे हैं, 4 घंटे की बातचीत में 4 बिंदु सिर्फ बता दें। पप्पू यादव 4 घंटे की 4 पॉइंट बता दें। बिल्कुल, देखिए सीधा सा सवाल जो हमारे दर्शक है, हमारे का तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए पप्पू यादव की मुलाकात 4 घंटे होती है, तो कोई तो 4 ऐसे बिंदु हुए होंगे ना जिस पर चर्चा हुई। 4 घंटे पर क्यों जितना जोर दे रहे हैं? हमको तो समझ में नहीं आता कि बिहार में इतनी खोजी पत्रकारिता कहां से सुगंध ले लेते हैं। वो बात तो छोड़ दीजिए पप्पू जी, एक सीधा सवाल है, क्या चिराग पासवान हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई यदि मैं कह दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक नई 15 साल आपने देखा ना, मैं चाहता हूं कि एक नया विकल्प हो और उसमें चिराग में संभावना है। बिल्कुल, एक पॉइंट आपने बता दिया। दूसरा संजय के पास जरा जाना चाहेंगे। संजय, क्या खबर है अभी अंदर? तो अभी तो पप्पू यादव का आप सुन पा रहे थे, पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा चिराग में असीम संभावनाएं हैं, और उधर चिराग ने कह दिया कि जो कमियां इस दौर में अभी दिखाई देती हैं, कड़वा सच दिखाई देता है, उसे सामने लाकर खड़ा करें। ये अपने सभी नेताओं को उन्होंने कह दिया है। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर चिराग पासवान इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि लोजपा अब जो है वो पहले वाली लोजपा नहीं रह गई है। लोजपा पहले से काफ़ी ताकतवर हो गई। कई ऐसे इशूज़ हैं और वो ये सारा चीज़ चल रहा है कि अगर वो एनडीए में रहते हैं तो वो उनको कितनी सीटें चाहिए, ये सारी बातें हैं। और आने वाले समय में उनका रवैया और तल्ख होगा, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। उनके जो सांसद हैं नवादा के, वो बैठक के बाद जब बाहर निकले तो हम लोगों ने उनसे जब बातें की तो उन्होंने कहा कि अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो कोई बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। यानी जाहिर सी बात है, लोजपा जो है वो कतई समझौते के मूड में नहीं है। टीट फॉर टाइट वाली स्थिति लोजपा में भी बन रही है, अब देखने को यही मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन हम पप्पू यादव की तरफ फिर रुक करेंगे, आनंद के पास। आनंद, अभी आपने सुना कि साफ तौर पर चिराग पासवान ने अपने लोगों को मैसेज दे दिया। उनके लोग ये भी कह रहे हैं, जो एलजेपी के नेता हैं, उनको साफ तौर पर उनका कहना है कि जो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ अगर आलोचना की दृष्टिकोण रखता है तो उन्हें भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये तो अभी तक बता नहीं पा रहे हैं कि 4 घंटे में क्या बातचीत हुई। ये जरूर कह रहे हैं कि उनमें बहुत सारी चीजें इनको दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी बात हुई होगी। क्या सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे? देखिए विवेक, कई बार होता है ना कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली तमाम सवालों का जवाब मिल जाता है। पप्पू यादव ने अभी कुछ देर पहले बताया कि चिराग पासवान की अगर आलोचना कोई करता है तो सही नहीं है। यानी कि चिराग पासवान किसी पर सवाल खड़ा करे तब ठीक है, लेकिन चिराग पासवान पर अगर कोई सवाल खड़ा करे, अगर एक सीधा सवाल आपसे पूछेंगे पप्पू जी का, आप तो बाहर में जा रहे हैं ना सब जगह, तो चिराग पासवान 5 महीने के बाद पटना आएंगे तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा ना? निश्चित रूप से जब आप सोशल डिस्टेंस और एक सरकार में हैं और सरकार में जब एक घटक होने के नाते वो बीजेपी के अध्यक्ष से मिलते हैं, बीजेपी के प्रभारी से मिलकर के बिहार की स्थिति को बताते हैं, और जब
जवाब नहीं मिल पा रहा, जवाब नहीं मिल पा रहा, सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है। संजय, दो बातें आपने बताई, उस तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मीटिंग कैसे हुई। एक क्लिप है और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एलजेपी के जो प्रमुख है चिराग पासवान वो संबोधित कर रहे हैं और उसमें दो बातें छनकर आती हैं। पहली ये कि उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया है कि हम तैयार हैं किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए, और दूसरी बात ये कि आप सरकार के खिलाफ अगर कोई बात है लेकिन अगर वो सच है तो उसको सामने लाइए, किसी की तीमारदारी मत कीजिए, किसी का चम्मच बनने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके बाद की पृष्ठभूमि क्या होगी, हमने देखा है कल की हलचल काफी तेज थी। कल जिस तरह से मांझी और नीतीश कुमार के मिलने की खबर आ गई तो यह भी खबर रात तक चली आई कि ये लोग भी आकर मिले हैं। पप्पू यादव कुछ नहीं बता पा रहे हैं, क्या अंदर खाने से कुछ खबर आ पा रही है? देखिए, जो पप्पू यादव बता रहे हैं बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस पूरे मामले में चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से पप्पू यादव उनमें असीम संभावनाएं जता रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान एक कदम आगे बढ़कर पप्पू यादव सरीखे जो नेता हैं उनके साथ मिलकर आगे कोई भावी रणनीति बनाएंगे? क्या बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो मौजूदा हालात से कुछ अलग होगा? इस पूरे मामले में चिराग पासवान की प्रतिक्रिया, उनके पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत अहम रखती है और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में उनसे बात करें और इस पूरे मसले पर उनका भी बयान ले, उनकी प्रतिक्रिया ले। जी कालिदास ललन सिंह पर काफी हम देख रहे हैं कि उन्हें कोट किया जा रहा है, उन बयानों में कोट किया जा रहा है और उसे पप्पू यादव ने भी कहा। तो ये जो मीटिंग हुई क्या इसी कालिदास के कहे जाने के बाद शुरू हो गई या फिर तल्खी थी और ये कालिदास जो है एक कैटलिस्ट के तौर पर यहां काम कर गया? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चिराग पासवान ने हाल के दिनों में प्रतिक्रिया जाहिर की है, जदयू से उनके क्या ताल्लुक रहते हैं किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज की बैठक में कालिदास वाले प्रसंग पर भी चर्चा हुई है और चिराग पासवान ने अपने नेताओं को जो सूत्र हैं, जो सोर्स है वो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक विधानसभा क्षेत्र उनके क्षेत्र में भी आता है। तो ऐसे में जो ललन सिंह है, ऐसे नेताओं को भूलना नहीं चाहिए कि चिराग पासवान कौन है और आज लोजपा की क्या अहमियत है राजनीतिक परिदृश्य में, बिहार की राजनीति में। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जो मौजूदा हालात बने हैं वैसे में तल्ख रिश्ते जो है वो जरूर उजागर हुए हैं, लेकिन अपना नजर बनाकर रखिए और आनंद